नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा और मजदूर वाणी टीवी के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज जो हमारी पूरी टीम है वो बाबा विश्वकर्मा कामगार यूनियन के प्रधान बलकार रामगढ़िया जी के पास पहुंची है और बात करेंगे, इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। और कुछ दिन पहले इन्होंने आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की है और चेयरमैन का चुनाव भी जो है लड़ने का सुनने में आ रहा है कि चेयरमैन का चुनाव भी जो है वो बलकार रामगढ़िया लड़ेंगे। तो इनसे सवाल करेंगे कुछ। तो बलकार जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, पहला ही सवाल अगर हम आपसे करें तो पहला सवाल, जिस तरह आप पहले ही मजदूरों के मुद्दे उठाते थे, मजदूरों के साथ चलते थे, अगर आप चेयरमैन बनते हो आम आदमी पार्टी से तो क्या उसी तरह से मेहनत करते रहोगे, उसी तरह जो मजदूरों के साथ डटे रहोगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मजदूर वाणी टीवी और तर्क हरियाणा का धन्यवाद करता हूं जो आज हमारे कार्यालय में पहुंचे हैं, और आपके दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरी सत श्री अकाल, राम राम, दुआ सलाम। जैसा कि आपने कहा है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद मजदूरों के मुद्दे उठाते रहोगे, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का मेरा मकसद ही यही है, क्योंकि मजदूरों के मुद्दे उठाने के लिए मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था, जो आम आदमी पार्टी ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, ताकि मैं मजदूरों के मुद्दों को और ज़ोर शोर से उठा सकूं और मजदूरों की दुख तकलीफ़ों की जो आवाज़ है उनको दिल्ली तक पहुंचा सकूं। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का मेरा मकसद ही यही है, क्योंकि अगर मैं निर्दलीय लड़ता हूं, चुनाव जीत भी जाता हूं, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सही मायने में मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए पार्टी का प्लेटफार्म होना जरूरी है, और जो मैंने ज्वाइन किया है ताकि मैं बढ़िया ढंग से मजदूरों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकूं। अगला सवाल बलकार जी, अगर मैं आपसे करूं तो आम आदमी पार्टी को ही आपने बेटर क्यों माना? अनदर पार्टियां भी है, उनमें भी तो आप जा सकते थे, उनमें भी तो अपनी हिस्सेदारी दे सकते थे, क्या कहना? तो मैं लगभग 2013-14 से राजनीति में भाग ले रहा हूं और कई चुनाव भी लड़े हैं, और बहुत सारे चुनावों में मैंने कई दलों को समर्थन भी दिया है। आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने का मेरा मकसद है एक ईमानदार राजनीति, एक बदलाव की राजनीति जो है लोग पसंद कर रहे हैं, बदलाव को लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों की मांग है कि बदलाव आना चाहिए। क्योंकि 70 सालों से ये पार्टियां, जो कांग्रेस है, बीजेपी है, लोकदल है, अन्य और कई सारी पार्टियां हैं, इन्होंने हमें गलियों और नालियों में उलझा कर रखा हुआ है, जो कि सही नहीं है। गलियों नालियों में इसलिए उलझा कर रखा हुआ है, गलियाँ नालियाँ ठीक ढंग से नहीं बना पाए जो हमारे नेता। उसका कारण यही है कि अगर ये लोग पढ़ गए, शिक्षित हो गए, तो ये हमसे रोजगार मांगेंगे, हमसे सवाल करेंगे, इसलिए इनको वहाँ तक तो पहुँचने ही ना दिया जाए। जी जी। हमारे दबे कुचले समाज की आवाज़ अगर उठानी है तो सबसे पहले हमें समाज को शिक्षित करना पड़ेगा। तो दिल्ली में जो स्कूल केजरीवाल जी ने बनाए हैं, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, जो पुल करोड़ों में बनते थे, उनमें आधे जो पुल 800 करोड़ में बनते थे वो 500 करोड़ में बने हैं। तो वो जो साफ सुथरी राजनीति है दिल्ली के लोगों ने पसंद किया। दिल्ली के बाद अब पंजाब के लोगों ने उस काम को पसंद किया और केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की नीतियों पर मोहर लगाई, जिसका बदलाव हम अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा सरकार बनी हुई, बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग पसंद कर रहे हैं भगवंत मान जी जो फैसले ले रहे हैं, लोग उनकी शलाघा कर रहे हैं। लोग कहते हैं ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री हमें पंजाब के इतिहास में पहली बार मिला है, जो ईमानदारी में सख्त फैसले लेने के लिए सक्षम है। यही कारण है मैंने आम आदमी पार्टी को चुना कि आम लोग, जो आम गरीब मजदूर घरों के बच्चे जब नेता बनेंगे तभी बदलाव आना संभव है। क्योंकि उनको पता है एक रिक्शा चलाने वाले की क्या पीड़ा है, जो पैर पर खड़ के चिनाई मिस्त्री का काम कर रहा है उसकी क्या पीड़ा है, जो नीचे बट्ठल पकड़ा रहा है उसकी क्या पीड़ा है, जो छोटा हाथी चला रहा है उसकी क्या पीड़ा है, जो छोटा दुकानदार है उसकी क्या पीड़ा है। इन सभी चीज़ों को आम घरों के लड़कियां ही समझ पाएंगे, आम घरों से निकले हुए नेता ही समझ पाएंगे। बड़े नेता जो एसी में बैठकर लोगों के लिए पॉलिसियां बनाते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। सर, अगला सवाल है, अगर हम आपसे करें तो 28 मार्च को एक नोटिफिकेशन लेटर जो है सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। उस लेटर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 134(1), यानी कि आपको दर्शकों को मैं साफ बता दूं कि जो बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों के अंदर फ्री में जो शिक्षा लेते थे, वो धीरे धीरे करके इस पॉलिसी को सरकार खत्म करने जा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? रूल 134(a) जो नोटिफिकेशन जारी करके बंद कर दिया गया है, इसमें बहुत बड़ी साजिश की बो नज़र आ रही है। सरकार की मंशा ठीक नज़र नहीं आती, क्योंकि रूल तो सरकार ने बना दिया, और जो करोड़ों रुपए स्कूलों के बकाया फीस थी वो सरकार ने जानबूझकर स्कूलों को नहीं दी, जिसके लिए स्कूल जो है सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे,
जिसके दबाव में सरकार झुक गई, जिसके तहत रूल 134A के तहत जो दाखिले होते थे, एडमिशन होंगे, अब वो नहीं होंगे। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे उनको अब फीस का भुगतान करना पड़ेगा। इसमें भी एक थोड़ा मैं पीछे लेके जाऊं तो एक राजनीति और मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि आपका जो सरसों का तेल है राशन कार्ड पर गरीबों मजदूरों का, वो बंद कर दिया गया। वो बंद करने का मतलब सीधा सीधा साथियों, सरकार ने हमारे टीका लगाकर मजदूरों के चेक कर लिया। अभी मजदूर बोलते हैं या नहीं बोलते, अपनी आवाज़ उठाते हैं या नहीं उठाते। तो राशन कार्ड पर जो तेल आपका बंद किया उसके संबंध में आपने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, जिसके कारण सरकार समझ में आ गई ये मजदूर एकजुट नहीं है। तो सरकारी स्कूलों में रूल 134 के तहत जो बच्चे पढ़ते थे वो भी गरीब और मजदूर लोगों के थे, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मेरी मांग है सरकार से कि तुरंत इस फैसले को सरकार वापस ले। जैसे जैसे बच्चे पढ़ते थे वैसे वैसे ही बच्चे पढ़ने चाहिए और नए दाखिले भी रूल 134 के तहत होने चाहिए। उसका कारण है, मान लो कसूर होगा, अभिभावक का कसूर हो सकता है किसी जगह पर, स्कूल का कसूर हो सकता है किसी जगह पर, सरकार का कसूर हो सकता है किसी जगह पर, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों का कोई कसूर नहीं। उनके भविष्य को दांव पर क्यों लगाया जा रहा है? उनकी भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ क्यों कर रही है? यह सरकार मजदूरों के बच्चों के, खासकर गरीबों के बच्चों के हित में ये फैसला बिल्कुल नहीं लिया सरकार ने। मैं चाहता हूं सरकार इस पर पुनर्विचार करे और फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस ले। हो सकता है आने वाले दिनों में इसके खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो जाए, क्योंकि रूल 134A के तहत जिन परिवारों के बच्चे पढ़ते थे वो बेचारे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा लेने का हक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा उनको अधिकार देता है अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का, लेकिन ये सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट नजर आ रहा है। क्यों नहीं स्कूलों को भुगतान आज तक किया गया? करोड़ों रुपए स्कूलों की फीस बकाया है, तो स्कूल कितने दिन बच्चों को पढ़ाएंगे? तो कई जगह पर यह भी शिकायतें सुनने को मिल रही थी, फीस माफ होने के बावजूद भी कई स्कूल जो है एक्टिविटी फीस, फंड फीस, कई तरह की फीसें या नाप शनाप मतलब बहानेबाजी बनाकर फीसें जो है स्कूल वसूल रहे थे, वो भी गलत है। मेरा मानना यह है इस रूल को तुरंत प्रभाव से सरकार को वापस लेना चाहिए। सरकार के इस फैसले की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सभी अभिभावकों से मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिनके बच्चे रूल 134 के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन सभी को अब एकजुट होने की जरूरत है। सभी से मेरा निवेदन है, जितने भी साथी आपके चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है, कमेंट करके अपना नाम पता जरूर बताएं ताकि सभी को इकट्ठा करके आने वाली रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य खतरे में है। साथियों, अभी भी अगर आप जागरूक ना हुए तो ये मान लेना आने वाला जो आपके बच्चों का भविष्य है खतरे में है और आपके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। सरकार आपको ठेंगा दिखाने जा रही है, इसलिए सभी को जागरूक होने की जरूरत है, सभी को इकट्ठा होने की जरूरत है। अगला सवाल बलकार जी, जिस तरह मैं आपसे करूं तो अनुसूचित जाति के लिए कोई लोन 75,000 की कोई लोन की स्कीम जो है सरकार ने शुरू की है, उसके बारे में कि किस तरह जो फॉर्म वो है अप्लाई किया जाएगा, किस डिपार्टमेंट को जमा करवाना है, तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक हमारे लाइव देखने वाले दर्शकों को बताइए। अनुसूचित जाति जो विभाग है हमारा, जिसको हम SC डिपार्टमेंट बोल देते हैं, वो हर साल ही लगभग लोन देते हैं। तो उसके फॉर्म 1 अप्रैल से यानी कि आज से शुरू हो चुके हैं और 15 तारीख तक भरे जाएंगे। उनमें छोटे दुकानदार जैसे नाई की दुकान करनी हो, किसी ने कोई छोटी मोटी मशीन लेनी हो, जैसे रंदा मशीन होगी लकड़ी के, कुछ छोटे मोटे औजार खरीदने हो, सिलाई मिस्त्री ने जहाँ कोई सिलाई का काम करना चाहता है, सिलाई सेंटर खोलना चाहता है उसके लिए, कोई छोटी किराने की दुकान करना चाहता है इसके लिए, जो छोटे छोटे काम हैं वो काम को रोजगार करने के लिए 75,000 रुपये का लोन जो है उनको मिल रहा है। 1 तारीख से आज से फार्म शुरू है और 15 तारीख तक वो फार्म भरे जाएंगे। वो अपनी यूनियन के कार्यालय में हमने भरने शुरू कर दिए हैं। जिस भी भाई को 75,000 रुपये लोन की ज़रूरत है वो हमारे दफ्तर में आकर फार्म भर सकता है। हम फार्म आज से भरने शुरू कर रखे हैं हमने। तो उसके लिए अपने सारे ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोट कार्ड, फैमिली ID, पैन कार्ड, बैंक खाते की कॉपी, जो सारे ID प्रूफ है वो साथ लेकर आने हैं। फार्म हम जहाँ से भरकर उनको कंप्लीट कर देंगे फाइल, वो फाइल आपने सिरसा अनुसूचित जाति विभाग में जमा करवानी है। जमा करवाने के बाद वो फाइल बैंक में आ जाएगी और आने के बाद उनको लोन जो है 75,000 रुपये का छोटा मोटा रोजगार करने के लिए मिल जाएगा। और जिस भाई को भी लोन की ज़रूरत है, मेरा नंबर आप सबके पास है,
आप मेरे से अधिक जानकारी के लिए बात भी कर सकते हो। 15 तारीख लास्ट है, 15 तारीख तक जल्द से जल्द वो फार्म आप हमारे दफ्तर में आकर भरवा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बलकार रामगढ़िया जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ व्यक्त किए और इन्होंने कहा कि जिस तरह पहले मज़दूरों की आवाज़ उठाते रहे हैं, आगे भी मज़दूरों की आवाज़ इसी तरह हम उठाते रहेंगे और एक बड़ा प्लेटफार्म मज़दूरों की आवाज़ को आगे ले जाने का इन्होंने बताया है कि हमें आम आदमी पार्टी का जो प्लेटफार्म है वो मिला है। आपको हमारी ये वीडियो किस तरह की लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।